कहाँ है बहन की घोड़ी? बाहर निकल साली, अपने पप्पू पे उठाऊंगा तुझको साली। निकल बाहर कुत्ते की बच्ची। अबे साले, निकल बाहर साली, मेरे बाप का स्टेमिना देखना था ना तुझको। रात को ये भाग गई मेरे बाप के खड़े लंग पे धोखा देकर। साली कहाँ है? कौन झोपड़ी का भौंक रहा है? तू कौन है बे? तू बता, तू ही तो मेरे घर के सामने कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहा है? तो भक्ति की लौंडिया शक्ति कहाँ है साली? वो क्या तेरा भी पपलो फिट करके चली गई? हाँ भाई। क्या हुआ था? वो साली मेरे बाप की जिंदगी में ऐसे आई जैसे जावेद की जिंदगी में सबाना आई है। पहली नजर का प्यार था भाई, लोरा लहसुन लगा के चली गई। पहले मैं बोल लूं झोपड़ी के? हाँ बोलना भाई। केलपीडी सुना है? हाँ वही हुआ है। सेम टू सेम मेरे साथ भी हुआ था भाई। हाँ, मैं अपना रोना बाद में रोता हूँ, तू भौंक साले पहले। हुआ ये था कि मेरे पड़ोस में एक शक्ति नाम की लड़की रहने के लिए आई थी। तेरा भाई क्रिकेट में बैटिंग कर रहा था। जैसे ही बॉल उठाने के लिए वो झुकी तो मेरी माँ को और मुझको उसके दिख गए। तेरा तो ठीक है, पर तेरी माँ ने उसके देख के क्या किया होगा? अबे चूंकि मेरी माँ ने उसके संस्कार देखे। वो बहन की घोड़ी रोज घर पे आने लगी। मैं अपने घोड़े के गले में उसके नाम की लगाम डालकर सुबह शाम कभी भी सेक्स पे निकल जाता था। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीज की कमी थी, ऑफिस में फैक्स और घर में सेक्स। तो मैंने मम्मी से बात की और हम दोनों की शादी तय कर दी। और सुहागरात वाले दिन की रात को सबको दूध में अपना मूत पिलाकर बेहोश कर दिया। सारा मानने के साराली हो गई। बहुत बुरा हुआ भाई। अब तू बता, तेरे साथ क्या हुआ भाई? मेरी कहानी का अंत तो तेरे जैसा ही है दोस्त। मेरी कहानी में एक किरदार और भी है। उसका बाप वो हमारी कॉलोनी में योगा टीचर बन के आया था। उसने अपनी लड़की को योगा में ऐसे पोज कराता था कि सारे बुड्ढों का मक्खन निकल जाता था। तूने भी योगा क्लास ज्वाइन की थी क्या? मैंने तो पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, पर मेरा बाप तो फुल टाइम वहीं जाता था। मेरे पापा ने तो भक्ति खजूर से उसकी लड़की की पर्सनल क्लासेस लेने की बात कर ली थी। और जैसे ही पापा शक्ति को घर पर लेकर आए, वैसे ही पापा योग से भोग की तरफ जाने लगे। शक्ति को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सबसे पहले पापा के कबूतर के अंडे फोड़ दिए और घोंसले में आग लगा दी। पापा बहुत सीरियस है। भाई तेरा दुख तो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। अब बस भाई उसी को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने यहाँ का पता दिया था तो मैं यहाँ आ गया भाई। तुम बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह आए हो। मुझे पता है वो कहाँ है। वो काफी सीरियस थी तो सीरिया चली गई। तो फिर चलते हैं, साली को वहीं पकड़ेंगे रंगे हाथ। आप मुझे मिल गए तो मेरी तलाश खत्म। सो आर यू रेडी? हाँ, मैं भी तो कब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो चलो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। शादी के लिए? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओनली चुम्मा चाटी, आगे पीछे ऊपर नीचे। वाह ठीक है, तेरा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा करूंगी कि तेरी सांड के सींग से मारूंगी तेरी कांड। क्या बोली? सांड के सीन से करेगी तेरा कान। साले आंख में मूत दूंगा, अंधा हो जाएगा। अबे ओ चश्मे की ढील, साले हम तेरे को बचाने और शक्ति को उठाने आए हैं। तुम लोग कौन हो? अबे सुन, ये हमको पहले ही बना चुकी है और तेरा कटने वाला था।
तो इसलिए हमको थैंक्स बोल और जाने दे। नो, इसके बाप को दिया है वचन और मेरा वचन भी है शासन। मारो सालों को। चल झोपड़ी के चुप। अबे सुन, जिस दिन तू इससे मिला था उससे एक दिन पहले की भी हिस्ट्री जानता है? नो, ये बता कि तू इसके बारे में क्या जानता है। इसने मेरे पापा को बाप बनने लायक नहीं छोड़ा। ये एक फ्रॉड है बाहुबली। हाँ, हूँ मैं फ्रॉड। तो क्या करोगे? मारोगे मुझको? साला हर आदमी की नजर में मुझे हवस दिखती है बचपन से। क्या हुआ मैंने फ्रॉड किया? क्या तुमने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया क्या? और तू अपने बाप की हरकत जानता है कि उसने क्या किया था मेरे साथ? और तू साले, तेरी मम्मी मेरे संस्कार कम मेरे गले में पड़ा नोलक का हार जाते देख रही थी। आ गए अपनी अपनी शिकायत लेके। सुन, जब मैंने इसको शादी के लिए कहा तो कहता है कि शादी के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओनली चुम्मा चाटी ऊपर नीचे बस आगे पीछे। तुम्हें कोई सामान हो क्या? बताओ। अभी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, स्पूफ है, बुरा ना मानो, होली है। अभी बाहुबली तू क्या बोलेगा? जो सब्सक्राइब नहीं करते उनकी उंगलियां नहीं काटते देवसेना, काटते हैं उनका। अबे साले, डायलॉग खत्म दोस्त। वही काटते जो तुम समझ रहे हो। Oh no!